1848 में 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने पेंटिंग की 4 सीरीज बनाई, 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग, जिसमें कि उसने यह विजुअलाइज किया, कल्पना किया, ड्रीम किया कि दुनिया जो है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होगी। उसने इसके लिए अपने पेंटिंग का नाम दिया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो इन शॉर्ट में आप इसको द पैक्ट बिटवीन नेशन भी बोल सकते हैं या फिर द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रहे, यह पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पना, विजुअलाइजेशन अपने ड्रीम के आधार पर बनाया था। फ्रेडरिक सोरियो ने जो 1848 में यह जो पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग के फर्स्ट सीरीज में, जिसका कि फोटो आपके उस पेंटिंग का फोटो आपके बुक में भी दिया गया है, उसमें इसने दिखाया कि किस तरह से एक ट्रेन के रूप में मार्च पास्ट करते हुए यूरोप और अमेरिका के देश जा रहे हैं और वह स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। और जब वह स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हैं तो उसे श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं, उसको जो है होमेज प्रदान करते हैं। दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी की मूर्ति। लिबर्टी शब्द जो है, वर्ड जो है, वह लिबरल से आया है और इसका मीनिंग होता है आज़ादी, फ्री, फ्रीडम। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि आज़ादी की मूर्ति का सिंबल है। यह जो अमेरिका और यूरोप के सभी मेंस एंड वीमेन, सभी डिफरेंट सेक्शंस के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने होमेज प्रदान कर रहे हैं, पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके हाथ में जो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, उसके हाथ में जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, उसको यह लोग मानते हैं और उसके प्रति नतमस्तक हैं, श्रद्धा है, नमन है, होमेज है। जैसा कि हम देखते हैं उस समय के जितने भी फ्रेंच आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, पेंटर थे, वह लिबर्टी के लिए महिलाओं को, वीमेंस फिगर्स को लिबर्टी के लिए यूज करते थे। महिलाओं को, वीमेंस को लिबर्टी का सिंबल के रूप में यूज करते थे। यहाँ भी हम देखते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक महिला की स्टैचू है, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ज्ञान का प्रकाश है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार की संहिता, एक किताब। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी इस तरह से फ्रेडरिक सोरियो ने एक स्टैचू में महिला को बनाया है, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है तो दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है। फ्रेडरिक सोरियो की इसी पेंटिंग में अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सामने जमीन पर पुराने राजवंशों का, ओल्ड डायनेस्टीज का जो एब्सोल्यूटिस्ट थे, निरंकुश शासक थे, उनके अवशेष, उनके रिमेन्स बिखरे पड़े हुए हैं। लाइंग सैटर्ड रिमेन्स ऑफ ओल्ड डायनेस्टी, ओल्ड मोनार्की, एब्सोल्यूटिस्ट, निरंकुश सरकार, जो पुराने लोग थे, जैसे कि उनके राजशाही कपड़े, उनके मुकुट, उनके हथियार, उनके सिंहासन आदि। यह किस चीज को दिखाता है? यह दिखाता है कि जो पुराने डायनेस्टी थे, एब्सोल्यूटिस्ट थे, उनकी समाप्ति हो गई है, उनकी एंड हो गई है। जैसा कि इस पेंटिंग को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और स्विट्जरलैंड क्रॉस कर चुके हैं, अर्थात यह लोग नेशन स्टेट बन चुके हैं, देश बन चुके हैं, राष्ट्र बन चुके हैं। हम देखते हैं कि फ्रांस अपने तिरंगे के साथ, अपने ट्राई कलर के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने है, अर्थात यह अभी अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने पहुंचा है, अर्थात कि फ्रांस में अभी जो है नेशन स्टेट, राष्ट्र, देश बना है। इसके पीछे हम देखते हैं कि जर्मनी के लोग अपने झंडे के नीचे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। यह फ्रांस के ठीक बिल्कुल पीछे है। जर्मनी का इस तरह से होना यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि
सॉर्यू ने अपनी कल्पना में इस चीज को उम्मीद किया है कि जर्मनी एक राष्ट्र राज्य बनेगा, एक नेशन स्टेट बनेगा, एक देश बनेगा, क्योंकि जब ये 1848 में यह पेंटिंग बनाई गई थी, 1848 में जब यह पेंटिंग बनाई गई थी, उस समय जर्मनी एक देश नहीं था, एक नेशन स्टेट नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था। जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे, चैप्टर में आगे देखेंगे कि 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना होती है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना, जिसमें कि जर्मनी में ऑल नेशन जर्मन असेंबली की स्थापना होती है और जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जो कि बाद में असफल हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जर्मनी अभी तक एक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, देश नहीं बना था, परंतु सॉर्यू ने अपनी पेंटिंग में इस चीज को दिखाया है, जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सॉर्यू ने आगे की घटनाओं को भी अपने इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है और बाद में यह सभी सत्य होता है। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो कि इटली का ही एक पार्ट था, एक डायनेस्टी था। इनके पीछे लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया हैं। पेंटिंग में हम देखते हैं कि ऊपर स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट, संत, परियां, एंजल्स अपना आशीर्वाद दे रही है। इसके माध्यम से फ्रेडरिक सॉर्यू ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि विश्व में दोस्ती, बंधुत्व, प्रेम, भातृभाव बनी रहे, फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशन, फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशन बनी रहे। तो इन शॉर्ट समरी में फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो 1848 में यह जो पेंटिंग बनाई, अपने 4 सीरीज के पेंटिंग का यह जो पहला पेंटिंग था, इसमें इन्होंने क्या दिखलाने का प्रयास किया है? इसमें इन्होंने 3 बातों पर जोर दिया है, बल दिया है। पहली बात कि जो पुराने राजवंश थे, डायनेस्टी थे, मोनार्की थे, एब्सोल्यूटिस्ट थे, निरंकुश सरकार थे, उनका समाप्ति हो चुका है, उनका खात्मा हो चुका है, जिसको कि उन्होंने सामने जमीन पर पड़े हुए अवशेष, उनके रिमेन्स जो कि बिखरे पड़े हुए हैं, लाइंग ऑन द ग्राउंड सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द ओल्ड सिस्टम, ओल्ड एब्सोल्यूट सिस्टम, इसके माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि पुराने राजवंश, डायनेस्टी और मोनार्की अब समाप्त हो रहे हैं। दूसरा कि मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य बन रहे हैं, देश बन रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि अमेरिका और यूरोप के देश, अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडों के नीचे एक लाइन बनाकर ट्रेन के रूप में, जुलूस के रूप में मार्च पास्ट करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, एक हाथ में चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, इसके प्रति वह लोग अपनी श्रद्धा, अपनी नमन, अपनी होमेज प्रदान कर रहे हैं। मतलब इसमें विश्वास दिखला रहे हैं कि ह्यूमन राइट होना चाहिए, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट होनी चाहिए, नई व्यवस्था होनी चाहिए और पुरानी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, जो कि सामने जमीन पर रिमेन्स के रूप में, अवशेष के रूप में पड़े हुए हैं। मतलब न्यू आइडियोलॉजी आ रही है और पुरानी आइडियोलॉजी जा रही है। इसी पेंटिंग में जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज उन्होंने दिखाया है कि ऊपर स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट पर या संत लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन बनी रहे, विश्व के सभी देशों में भातृभाव, प्रेम, बंधुता बनी रहे। इन 3 बातों को फ्रेडरिक सॉर्यू ने अपने पेंटिंग में दिखाया है। यह जो तीसरी बात है, इसी कारण से फ्रेडरिक सॉर्यू की इस पेंटिंग को यूटोपियन विजन भी कहते हैं। यूटोपियन विजन का मतलब एक आदर्श समाज, आइडियल सोसाइटी, जिसको कि कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आप बोल सकते हैं एक आदर्श समाज, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भारत में यह एक कल्पना की जाती है कि एक ही घाट पे बाघ और बकरी पानी पिएंगे, एक ही घाट पर बाघ और बकरी पानी पिएंगे। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति ने बाघ और बकरी को इस तरह से नहीं बनाया है। बाघ जो है बकरी को खा जाएगा। मगर इसके माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे और इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी किसी को तकलीफ ना दे, परेशानी ना दे। परंतु इस स्थिति को प्राप्त करना, इस सिचुएशन को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए यह आइडियल स्टेट होता है जिसको कि कभी प्राप्त नहीं किया जा
जा सकता है। तो इसलिए जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो यह पेंटिंग बनाई है उसमें इस तरह के आइडियल नेशन की कल्पना की है, विजुअलाइजेशन किया है, ड्रीम किया है, जहां पर इस दुनिया में सभी देश मिलजुल कर रहेंगे। इसलिए इनकी इस पेंटिंग को आइडियल पेंटिंग भी कहते हैं, यूटोपियन विजन भी कहते हैं। फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन मतलब आइडियल विजन, आदर्श समाज जिसको कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु लोग हमेशा उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो की इस पेंटिंग को यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो भी कह सकते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग की 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम, ओल्ड डायनेस्टी सिस्टम, एब्सोल्यूटिज्म, जो पुरानी निरंकुश सरकार थी उनकी समाप्ति। दूसरी, इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स, नए राष्ट्र राज्यों का उदय, नए देशों का बनना। तीसरी, यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, एक आदर्श समाज की कल्पना। तो इन 3 बातों को ध्यान रखिए जिसे कि फ्रेडरिक सोरियो ने अपने इस पेंटिंग के माध्यम से कहना चाहा है। तो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में इतना ही, आपके टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।